जी, अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। सिविल लॉ की ये कुछ आप समझ लें कि इन अ वे कनेक्टेड वीडियोज़ हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटरमिन करती हैं। फ़र्द के बारे में मैंने फ़र्द पे अभी तक वीडियो नहीं बनाई, फ़र्द पे भी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने का इरादा रखता हूँ। और तक़सीम से रिलेटेड मैंने पिछली जो वीडियो थी वो इंतकाल से रिलेटेड बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई थी, जिसमें जो है वो कंप्लीट लेक्चर था कि इंतकाल की ज़रूरत कब पेश आती है, उसकी क्या-क्या वैल्यू है, उसकी कानूनी क्या वैल्यू है, उसके रेफरेंसेस दिए थे साथ में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को मद्देनज़र रख के। उसी तरीके से उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो मैंने पहले भी इस पे डिमार्केशन पे एक वीडियो बनाई है जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी की और जिसपे मुझे बहुत से कमेंट्स आए और उसको हमने डिस्कशन का पार्ट बनाया था। इसी तरीके से ये उसी से रिलेटेड वीडियो है कि ज़मीन की तक़सीम के लिए एप्लीकेशन कौन दे सकता है और तक़सीम पर क्या पाबंदियाँ आयद होती हैं। ज़मीन की तक़सीम के लिए ज़मीन का कोई मुश्तरका मालिक या मज़ारियत का मुश्तरका मालिक दरख्वास्त दे सकता है और दरख्वास्त बराए तक़सीम अराज़ी रेवेन्यू अफसर के रूबरू दायर की जाती है। जिस शख्स का अराज़ी कोई हिस्सा ना हो वो दावा बराए तक़सीम अराज़ी दायर नहीं कर सकता। जिस बंदे का मलकियत में हिस्सा ना हो वो तक़सीम की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। मुतल्लिका दफ़ात दफ़ात 135 द 150 लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये मैंने अपनी जो वीडियो थी जिसमें मैंने डिमार्केशन बताई थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन 135 टिल 150 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 दरख्वास्त बराए तक़सीम अराज़ी दफ़ा 135 के तहत अराज़ी का कोई भी मुश्तरका मालिक अपने हिस्से की तक़सीम के लिए रेवेन्यू ऑफिसर को दरख्वास्त दे सकता है। दरख्वास्त दायर करने के लिए शराइत कंपोनेंट्स जिसको हम कहते हैं, दरख्वास्त में बाब 6 के तहत उस हिस्से का ज़िक्र किया जाता है जो उस तारीख का तक उसका हो। उस हिस्से का हक़ किसी डिग्री से साबित होता हो जो अभी तक कारामद हो। उस हक़ का उन तमाम अशख़ास के तहरीरी इकरार किया हो जो दरख्वास्त दहिंदा के हक़ को तस्लीम करने या उससे इनकार करने से मुतल्लिक़ हो। मरतहन की हैसियत ये करार दिया गया है कि कोई भी मरतहन किसी भी तरह तक़सीम पर इसरार नहीं कर सकता क्योंकि वो मालिक नहीं होता। AIR 1938 लाहौर 615 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। बेवा की हैसियत कोई बेवा जो नानो नफ़क़ता के बदले में अपनी ज़िंदगी तक काबिज़ ज़मीन हो तो वो ज़मीन की मालिक होती है और इस वजह से कि वो ज़मीन की मालिक है दरख्वास्त बराए तक़सीम अराज़ी दायर करने के हक़दार होती है। और ये भी जजमेंट से डिराइव किया गया PLD 1975 WP लाहौर 447। तक़सीम पर हदूदो क़यूद तक़सीम पर मंदरजा ज़ेल हदूदो क़यूद आयद होते हैं। तक़सीम से पहले नंबर 1 तक़सीम से पहले इबादत गाहों और कब्रिस्तान को मुश्तरका रखा जाता है। तक़सीम के बाद भी उनको उसी तरह रखा जाता है। नंबर 2 कोई बंद, खाल, कुआँ या चश्मा और कोई भी ज़मीन जिस पर पानी की फराहमी का इन्हिसार हो। नंबर 3 कोई भी ऐसी अराज़ी जिस पर कस्बे या गाँव की जगह की हैसियत से कब्ज़ा हो, उसकी तक़सीम से इनकार किया जा सकता है अगर रेवेन्यू अफसर की राय में उससे दूसरे हिस्सेदार को बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें रेवेन्यू अफसर को डिस्क्रिप्शन दी गई है। रेवेन्यू अफसर के लिए तक़सीम का तरीक़ाकार, अब इसकी जो तक़सीम है उसका तरीक़ेकार क्या होता है। हमेशा ये क्वेश्चन मैं इसलिए वीडियो एड्रेस कर रहा हूँ कि बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि जी हमारी भाइयों की मुश्तरका ज़मीन है उसकी तक़सीम कैसे करें। रेवेन्यू अफसर तक़सीम के लिए मंदरजा ज़ेल तरीक़ेकार अपनाएगा। नंबर 1 इत्लाए दरख्वास्त एप्लीकेशन की इत्ला देगा। रेवेन्यू अफसर मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस देगा, इरसाल करेगा और समाअत के लिए वक्त मुकर्रर करेगा। फ़रीक़ पार्टी का इज़ाद अगर कोई फ़रीक़ पार्टी बनने का ख्वाहिशमंद हो, जैसे हम ऑनलाइन की एप्लीकेशन दे के किसी भी चीज़ की पार्टी बनते हैं तो वो दरख्वास्त दे सकता है और रेवेन्यू अफसर उस तक़सीम के लिए दरख्वास्त दहिंद के तौर पर शामिल करेगा। तक़सीम से इनकार अगर रेवेन्यू अफसर मुनासिब समझता है कि तक़सीम को नामंजूर करने या उसकी इजाज़त ना देने की काफ़ी वजूहात मौजूद हैं तो वो दरख्वास्त बराए तक़सीम को मुस्तरद कर सकता है। फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर मुस्तरद करता है। दरख्वास्त की मंजूरी का तरीका अगर दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए तो रेवेन्यू अफसर को ऐसे सवालात का फ़ैसला करने की सवाबदीद हासिल होती है और अगर उसमें से किसी हामिले मफाद फ़र्द की माबीन तनाज़ा हो। नंबर 1 उस जायदाद की मलकियत के बारे में सवाल जिसको तक़सीम करवाना हो।
अगर तकसीम कराने वाली जायदाद की जो मलकियत है वही इन क्वेश्चन है तो वो मना कर सकता है। बी, जो जायदाद तकसीम करनी हो उसके तरीक़े तकसीम का सवाल, वो किस तरीके से तकसीम होगी। अगर ये दो चीज़ों में वो रेवेन्यू अफसर समझता है कि हम इसकी तकसीम नहीं कर सकता तो वो उससे मना कर सकता है। तरीक़ेकार, दरख्वास्त की मंजूरी का तरीका। अगर मैं दोबारा इसको एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ क्लैरिटी के लिए। दरख्वास्त की मंजूरी का तरीक़ेकार, अगर दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए तो रेवेन्यू अफसर को ऐसे सवालात का फ़ैसला करने की सवाबदीद हासिल होती है। अगर वो एप्लीकेशन तकसीम की मंजूर करे तो उसको इन चीज़ों के सवाल के जवाब देना होते हैं, मफाद के माबिन तनाज़ा ना हो। कि एक तो जायदाद की मलकियत के बारे में जो है वो उसको सेटिस्फाई करना है कि मलकियत इसकी अनचैलेंज्ड हो, और जो जायदाद तकसीम करनी है उसका तरीक़ेकार क्या होगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जो उसमें करनी होती है। तकसीम का तरीक़ेकार ये होता है, या तकसीम की एप्लीकेशन आप इस तरीके से सेक्शन 135 से 150 के बीच में ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, और फिर आगे इसके रूल्स बने हैं जो मैंने अपनी डिटेल वीडियो में भी बताए थे। तो आप इस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। थैंक यू।